नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट के इस अंक में हम आपके लिए देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ साथ कुछ विशेष खबरें भी लेकर आए हैं। बात करेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एससीओ में जो उन्होंने कदम उठाया, जो घोषणा पत्र पर बात की और उन्होंने साथ ही साथ घोषणा पत्र पर दस्तखत करने से, एससीओ की बात हो रही है, जो एससीओ में घोषणा पत्र पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। किस तरह से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उसका समर्थन किया, एक सुर में बोल रहा है देश, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात होगी कि किस तरह से कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की जो विभत्स घटना हुई थी उसकी याद अभी आपके ज़हन में ताजा होगी कि उसी तरह की एक दूसरी घटना ने भी वहां पर अंजाम दिया है। क्या है ये पूरी घटना, किस तरह से रेप कैपिटल बनता जा रहा है कोलकाता और इस पर क्या कुछ कह रहे हैं विपक्षी दल, इस पर भी हम आपको विशेष चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि ये किस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया और आखिर क्यों ममता बनर्जी की सरकार उसके ऊपर लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं। बात होगी मौसम की, बात होगी जगन्नाथ यात्रा की भी, और भी होगी तमाम खबरें। लेकिन सबसे पहले न्यूज नाइट की हेडलाइंस। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एससीओ में आतंकवाद पर कड़े रुख का किया समर्थन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री से S-400 प्रणालियों की आपूर्ति, Su-30 MKI का उन्नयन और महत्वपूर्ण सैन्य साजो सामान की खरीद पर की बात। एक बार फिर शर्मसार हुआ पश्चिम बंगाल। कोलकाता के लॉ कॉलेज में सामूहिक दुष्कर्म, 3 आरोपी गिरफ्तार। भाजपा ने ममता बनर्जी के शासन को बताया महिलाओं के लिए त्रासदी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान। दिल्ली में 1 जुलाई से पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध। पेट्रोल पंप्स पर लगे विशेष कैमरों से रखी जाएगी नजर। देश के विभिन्न हिस्सों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश और बाढ़ से तबाही, रास्तों पर मलबा गिरने से आवाजाही बाधित। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अभी भी मॉनसून का इंतजार। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खबर का, यानी कि एससीओ की बैठक में किस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर खरी खरी सुनाई और उसका देश में किस तरह से समर्थन किया गया। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत ने साफ कर दिया कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा। राजनाथ सिंह की इस दो टूक को देश में भी जबरदस्त समर्थन मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में भारत ने एससीओ घोषणा पत्र पर राजी होने और दस्तखत करने से इनकार कर दिया और नतीजा यह हुआ कि घोषणा पत्र जारी ही नहीं हो सका। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रक्षा मंत्री के इस फैसले का खुला समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत का यह विरोध सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि देश के सिद्धांतों की रक्षा भी है। इसके साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने भारत की अगुवाई करते हुए रूस के रक्षा मंत्री के साथ में बैठक भी की और इसमें रक्षा खरीद को लेकर के महत्वपूर्ण बातचीत हुई। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक मंच बहुपक्षीय था, लेकिन भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट और एक पक्षीय। आतंक पर चुप्पी मंजूर नहीं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के जिक्र से परहेज करने वाले साझा बयान पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और एक बार फिर भारत ने बता दिया कि आतंक और सहयोग एक साथ नहीं चल सकते। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी रक्षा मंत्री के इस फैसले का खुला समर्थन किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एससीओ का एक देश चाहता था कि आतंकवाद का कोई जिक्र ना हो, जबकि यह संगठन खुद आतंकवाद से लड़ने के लिए बना था। भारत का यह विरोध सिर्फ कूटनीतिक नहीं, सिद्धांतों और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा है। सर्वसम्मति से एससीओ चलता है, तो एक देश ने जो है उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे कि आतंकवाद का कहीं जिक्र होना चाहिए, और राजनाथ जी ने कहा कि अगर आतंकवाद का कोई इसमें जिक्र नहीं है तो हम लोग जो है वो स्टेटमेंट नहीं मानेंगे। वहीं एससीओ की बैठक से इतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। रूस के साथ बैठक में S-400 सप्लाई, Su-30 MKI अपग्रेड और सामरिक साझेदारी पर विस्तार से चर्चा हुई। रूस ने पहलगाम हमले पर भारत के साथ एकजुटता भी दिखाई। राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष एडमिरल डोंग जुन के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत की। उन्होंने चीन के साथ विवादों को लेकर स्थायी समाधान पर बल दिया। साथ ही रक्षा मंत्री ने 2020 की घटनाओं से उपजे अविश्वास को दूर करने की बात भी कही। कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और बेलारूस के रक्षा मंत्रियों के साथ हुई बैठकों में रक्षा उत्पादन, सैन्य शिक्षा और क्षमता निर्माण जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही राजनाथ सिंह ने हर मुलाकात में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा की। एससीओ की धरती पर भारत ने साफ किया कि आतंकवाद पर चुप रहना अब विकल्प नहीं है। भारत आतंक के खिलाफ अकेला भी खड़ा हो सकता है, लेकिन बिना सिद्धांतों की साझेदारी कोई साझेदारी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आतंक के खिलाफ भारत अकेला भी खड़ा रह सकता है, यह एससीओ की समिट में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया। और एससीओ की साइडलाइंस पर उनकी कुछ विशेष मुलाकात हुई। एक तो सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात रही रूस के रक्षा मंत्री के साथ। दोनों रक्षा मंत्रियों की यह वार्ता हुई। राजनाथ सिंह की रूसी रक्षा मंत्री एंड्री बेलोसोव के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई और यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही। महत्वपूर्ण किस लिहाज से रही, यह भी हम आपको बताते हैं। दरअसल भू राजनीतिक स्थितियों पर और सीमा पार आतंकवाद पर व्यापक चर्चा हुई दोनों नेताओं के बीच में, दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच में, और इसमें तमाम सारी बातें सामने निकल कर आई। भारत रूस रक्षा सहयोग पर भी विशेष चर्चा की गई। तो जब आतंक पर हम प्रहार कर रहे हैं, वहीं साथ रूस के साथ में रक्षा सहयोग पर भी बातचीत हो रही है। S-400 सिस्टम की आपूर्ति, सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने पर भी चर्चा हुई है। यह बेहद महत्वपूर्ण है। किस तरह से S-400 की सिस्टम की आपूर्ति पर और सुखोई को अपग्रेड करने पर बातचीत हुई, यह बेहद महत्वपूर्ण है। S-400 की क्षमता और ऑपरेशन सिंदूर में इसके उपयोग पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूसी समकक्ष को जानकारी भी दी। तो किस तरह से S-400 और सुखोई की महत्वपूर्ण वार्ता रही इस बीच में, यह भी बहुत जानना आवश्यक है आपके लिए। इसके साथ ही साथ S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि इसकी खरीद पर लगातार बातचीत हो रही है। तो क्या है ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? हवा के जरिए हो रहे हमले को रोकने में सक्षम है। जिस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम इसका नाम है, तो उसके नाम से ही जाहिर है कि अगर हवा से कोई मार किया जाता है, तो चाहे वो मिसाइल हो, ड्रोन हो, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कारगर रहता है। और इसके साथ ही साथ ये रूस निर्मित है, रूस में निर्मित है जाहिर तौर पर, इसलिए उनके रक्षा मंत्री से इसको खरीद को लेकर बात हुई। दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स में यह शुमार किया जाता है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर में इसका खुलकर प्रयोग किया गया। भारत रूस के बीच 5 यूनिट के लिए, यानी कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 यूनिट के लिए 2018 में करीब 40,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। और इसके बाद अब इस चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाया जा रहा है नई डील के लिए। क्यों है ये खास, ये भी आपको बताते हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रोड के जरिए, यानी इसकी जो मोबिलिटी है वो इसको खास बनाती है। रोड के जरिए इसको कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है। ये आसानी से मूवेबल है, यानी कि जो युद्ध का क्षेत्र है उसको आप कहीं भी उसको लेकर जा सकते हैं। करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स डिटेक्ट कर लेती है ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है। 600 किलोमीटर की दूरी से अगर कई सारे टारगेट वो है
हमले हैं तो उनको भी ये डिटेक्ट करने में सक्षम है। एक यूनिट से एक साथ 160 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं ट्रैक। तो आप इसकी जो कितना कारगर है आप इसको समझ सकते हैं कि 160 टारगेट जो ऑब्जेक्ट्स को वो ट्रैक कर सकता है। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है और उसको अलग अलग एंगल से मारकर गिराया जा सकता है, या उसको यानी कि फेल होने की संभावना जो है उसको नगण्य कर देती है। S-400 में 400 इस सिस्टम की रेंज को दर्शाता है, यानी कि ये 400 किलोमीटर का जो इसका रेंज है ये दर्शाता है। 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक के दायरे में अगर कोई भी मिसाइल या कोई भी एयर अटैक होता है तो ये सिस्टम उसको नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये S-400 का सिस्टम, और भारत इसको प्रोक्योर करने जा रहा है, इसको और बेहतर बनाने जा रहा है। अब बात करते हैं सुखोई Su-30 MKI, क्यों ये खास है जिसके प्रोक्योरमेंट की बात हो रही है। 3000 किलोमीटर की दूरी तक ये हमला करने में सुखोई जो है ये सक्षम है। और सुखोई Su-30 MKI की बात कुछ निराली है। 2 AL-31 टर्बोफैन इंजनों से इसको शक्ति मिलती है, और इसकी जो गति है, जो इंजन इसको इतनी गति देते हैं कि ये करीब करीब 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। तो आप समझ सकते हैं इसकी गति ही इसको खास बनाती है। ये इसको जो 2 टर्बो इंजन है इसको 2600 किलोमीटर की रफ्तार देते हैं, और ये विमान हवा में ईंधन भर सकता है। तो ये भी इसकी खासियत है। और अब इसको अपग्रेड भी करने की बात कही जा रही है। इसमें अलग अलग तरह के बम और मिसाइलें ले जाने के लिए 12 स्थान, यानी कम से कम 12 जगहों पर अलग अलग तरीके के बॉम्ब्स और मिसाइलों को फिट किया जा सकता है। और इसको अब आगे भी अपग्रेड करने के लिए रूस के रक्षा मंत्री के साथ में बातचीत हुआ है कि इसको और आगे अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि इसको 1 स्टेप फर्दर ले जाया जाएगा। 5 जनरेशन की जो ये सुखोई है इसको 1 जनरेशन फर्दर ले जाने की बात हुई, इसको अपग्रेड करने की बात हुई है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये, और किस तरह से आज जब हम बात ये कर रहे हैं कि रूस के रक्षा मंत्री के साथ में विशेष बातचीत का जिक्र कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर यह चर्चा भी विशेष होगी और हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। Excuse me? यस सर। Get me one veg sandwich, orange juice and some आज cake. फ्लाइट पे खाना नहीं है सर। किसान छुट्टी पे है सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार।
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और पहली खबर जो हमने आपको दिखाई कि SCO में किस तरह से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश दिया, किस तरह से अडिग रुख अपनाया और किस तरह से देश में भी उसका समर्थन किया गया। और यही आज हमारे विशेष चर्चा का विषय है। आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है SCO में भारत, स्पष्ट नीति, सख्त संदेश। शंघाई सहयोग संगठन में भारत, स्पष्ट नीति, सख्त संदेश। SCO में भारत, स्पष्ट नीति, सख्त संदेश आज हमारी विशेष चर्चा का ये विषय है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ प्रभु दयाल जी जुड़े हुए हैं जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। प्रभु दयाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रिटायर्ड, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं इन्फेंट्री के। स्वागत है जनरल कुलकर्णी आपका भी हमारे साथ में। और सबसे पहले हम अगर एम्बेसडर प्रभु दयाल के पास चलें और जानना समझना चाहें इस पूरी जिस तरह से SCO में जो भारत का रुख रहा राजनाथ सिंह जी की अगुवाई में और फिर देश में भी उसका समर्थन, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, मेरे विचार में हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने जो संदेश दिया है वो ये है कि SCO का स्टेटमेंट बिना टेररिज्म को इंक्लूड किए हुए, जो टेररिज्म का रेफरेंस हम चाहते थे, अगर वो नहीं इंक्लूड किया जाएगा तो ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है हमको कतई अनएक्सेप्टेबल। क्योंकि जो हमारे लिए अहम मुद्दा है, पाकिस्तान से हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक होता है, उसका जिक्र हम चाहे इस मीटिंग में, वो ना होने दे चीन और पाकिस्तान, तो फिर हमको कैसे मंजूर होगा ये जॉइंट स्टेटमेंट? तो ये बहुत अच्छा संदेश और बहुत सख्त संदेश गया है कि अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम इस स्टेटमेंट पे साइन नहीं करेंगे। देखिए, उसमें क्या शैतानी और हो रही थी कि बलूचिस्तान वगैरह का ऐसा जिक्र हो रहा था जिससे कुछ भारत पे एक तरह से उंगली उठाई जा रही थी जी। जो सही बात है उसका तो जिक्र नहीं होने दिया इन्होंने। चीन के जो लीडर्स उसमें इन्वॉल्व थे और पाकिस्तानियों ने, और वो ऐसी गलत बातें उसमें इंक्लूड करना चाहते थे। तो हमने ये संदेश दे दिया कि अगर ऐसी हरकतें होंगी तो हम जॉइंट स्टेटमेंट को नहीं साइन करेंगे। मेरे विचार में ये एक बहुत अच्छा संदेश गया है। बिल्कुल। और एस जयशंकर साहब ने भी इसका समर्थन किया है और उन्होंने कहा ये संदेश जो SCO से निकला है भारत की तरफ से, वो सिर्फ कूटनीति की नहीं है, बल्कि वो ये संदेश भी देता है कि देश के जो सिद्धांत हैं उनकी हम रक्षा करना जानते हैं। जी बिल्कुल, जो हमारे सिद्धांत हैं उनकी हम नहीं रक्षा करेंगे तो कौन करेगा? और हमारे सिद्धांतों में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हम टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस रखें। टेररिज्म हमें किसी तरह से मंजूर नहीं है और इसीलिए भारत ने जो सख्त कार्रवाई की ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, उससे ये संदेश पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को चला गया कि जो हम कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे टेररिज्म के प्रति, उसको हम करके दिखाते हैं। तो जो हम चाहते थे इस डिक्लेरेशन में टेररिज्म का जिक्र, इसलिए क्योंकि देखिए टेररिज्म का मुद्दा ऐसा है, ये पूरी दुनिया को सता रहा है। हमको तो सता ही रहा है, लेकिन दुनिया को भी सतर्क होना चाहिए। और अगर इसका जिक्र ना हो स्टेटमेंट में तो फिर वो स्टेटमेंट किसका? ठीक बात है। जनरल कुलकर्णी, इस SCO की साइडलाइंस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूस के रक्षा मंत्री के साथ में, चीन के रक्षा मंत्री के साथ में और दूसरे देश है उनके रक्षा मंत्रियों के साथ में बात हुई। विशेष रहा रूस के रक्षा मंत्री के साथ बातचीत और जो ये रक्षा खरीद की जो बात हुई और जिस तरह से रक्षा सहयोग को आगे ले जाने की बात हुई। खासतौर पर हमने देखा कि S-400 और सुखोई 30 MKI इसकी जो खरीद की बात हुई, किस तरह से आप देखते हैं कि ये जब हम तीनों सेनाओं को एक साथ लेकर जब आज चलने की बात हो रही है और हम देख रहे हैं कि ऐसे मौके पर जहां एक तरफ हम आतंकवाद को सख्त संदेश भी दे रहे हैं, तो वहां हम रक्षा के मामले में भी आपस में समझौता करने से पीछे नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी। और मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से लगातार हमारे पारंपरिक संबंध रूस के साथ हैं और रूस तकरीबन पिछले 3 साल से जिस प्रकार से यूक्रेन के साथ झड़प में है, इसके बावजूद भी जिस प्रकार से 2018 में S-400 को लेकर के जो 5.43 अरब डॉलर की जो डील हुई, जिससे 5 स्क्वाड्रन उन्होंने हमें देने थे और 3 स्क्वाड्रन उन्होंने दिए, जिसको हम लोगों ने खुद देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने इफेक्टिव रहे। और उस इफेक्टिवनेस के कारण ही है कि हम लोग जो ऑफ सिंदूर में इंटरसेप्शन, चाहे वो मिसाइल्स का हो, हाइपरसोनिक हो, चाहे एयरक्राफ्ट का हो, चाहे ड्रोन का हो, हर एक चीज को, और जिस प्रकार से वेरी इफेक्टिव, मतलब एक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम जिसके तकरीबन 3 तरह के रेडार और हर तरह को उसको एंगेज करने की काबिलियत, 400 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर ऊंचाई के ऊपर 160 टारगेट से ज्यादा उसको ट्रैक करना, 35 टारगेट से ज्यादा एंगेज करना, मतलब इस तरह के सिस्टम जो उन्होंने 3 स्क्वाड्रन दिए हैं और जिसके डिप्लॉयमेंट के कारण हम लोगों को जो सफलता प्राप्त हुई ऑफ सिंदूर में, उसको देखते हुए मुझे लगता है, और खासकर अपग्रेडेशन ऑफ क्योंकि बार बार जो हम बात करते हैं Su-30 मार्क आई का, इसका मकसद ये है कि हम लोगों ने अपने जो एयरक्राफ्ट है उनको धीरे धीरे करके किस प्रकार से 5th जनरेशन की ओर ले जाना है। और ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, बहुत ही काबिल एयरक्राफ्ट है, बहुत जबरदस्त फाइटर एयरक्राफ्ट है, उनको लेते हुए जिस प्रकार से रूस के साथ हमारी संधि है उसको देखते हुए, एयर डिफेंस सिस्टम को देखते हुए और एयर टू एयर मिसाइल्स को देखते हुए, मतलब हर तरीके से, इतना ही नहीं बाकी भी जो हम लोगों की संधियां रूस के साथ हुई हैं उनको किस प्रकार से आगे ले जाना, मतलब रूस खुद भी इतना खुद यूक्रेन में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी और हमारे पारंपरिक संबंध इतने मजबूत होते हैं के कारण वो कह रहे हैं कि हम डिलीवर करेंगे और वो डिलीवर कर रहे हैं। मुझे लगता है एक अच्छा संदेश जाता है। और कितना भी हो, कुछ भी हो, ये जो पारंपरिक संबंध है, और खासकर गलवान के बाद जिस तरीके से अपने रक्षा मंत्री गए एससीओ बीच में, वो भी चीन के अंदर, और जिस प्रकार से जिस गौरव जोशी के साथ उन्होंने, मतलब चीन के रक्षा मंत्री के साथ भी बातचीत हुई, ये दर्शाता है कि एक संबंध अच्छे हो सकते हैं, संबंध होंगे यदि विस्तारवाद में ना हो। जी, एक बात हम और भी समझना चाहेंगे जनरल कुलकर्णी की, जब हम देश में आत्मनिर्भर, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, और ऐसे में ये बड़ा जरूरी है कि एक सही कॉम्बिनेशन बैठा कर चला जाए कि आत्मनिर्भर होने की दिशा में भी जो काम है वो बहुत तेजी से किया जा रहा है, लेकिन जो हमारे मित्र देश हैं उनके साथ में कुछ इस तरह की तकनीक खरीदने की बात हो या रक्षा सामान खरीदने की बात हो तो वक्त पर उसको लिया जा सके, उसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। नहीं, ये वो सबसे बड़ी बात थी कि जो आपने कही, ये बहुत जरूरी है, टाइम एडरेंस। अगर कोई भी रक्षा सामग्री हम ले रहे हैं और वो टाइम से मिलती है तो उसका फायदा है। इसलिए आत्मनिर्भरता में की हम जब बात करते हैं, क्या मेक इन इंडिया है, क्या मेड इन इंडिया है, क्या एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये सबको देखते हुए, मतलब इसे मिक्स कॉम्बिनेशन रातों रात तो नहीं होता है। ये टेक्नोलॉजी बहुत नीच और बहुत ही मतलब आधुनिक होने के कारण समय लगता है इसको लाने में, उसको खुद बनाने में। तो मुझे लगता है ये जो कार्रवाई है और जिस प्रकार से हम रूस से बात करते हैं, बाकी देशों से बात करते हैं, ये साफ दर्शाता है कि अपना मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, और खासकर जिस प्रकार से पूरे विश्व में उथल पुथल हो रहा है उसको देखते हुए, और आत्मनिर्भरता जिसका हमारा बेसिक आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, उसको देखते हुए मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि टाइम एडहेरेंस, जब तक टाइम एडहेरेंस नहीं होगा कोई भी चीज क्या हम लोगों ने देखा किस प्रकार से राफेल टाइम से आया, हमने देखा किस प्रकार से S-400 टाइम से आया, तो हम लोगों को किस प्रकार से हमने उसको ऑपरेशन सिंधु में इस्तेमाल कर सके। तो ये बहुत जरूरी है कि टाइमली उसका आना और जो भी कार्रवाई करनी है, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी सामान आता है उसको एडॉप्ट करना, उसके ऊपर सीखना, समझना वक्त लगता है। तो ये बहुत बहुत जरूरी है जो निकल आपने कहा कि वी मस्ट स्टिक टू द टाइम शेड्यूल, और उसको लेकर मुझे लगता है रूस के साथ जो हमारे संबंध है और बाकी देशों के साथ भी जो हमारे संबंध है उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं, और दोस्ती अच्छी होने के नाते ये यकीन करते हैं वो देश कि सिस्टम ही ना दे, इवन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन करने का भी हमें समय दे। जी जी जी, एम्बेसडर प्रभुदयाल, एक चीज़ और भी है, जब एससीओ समिट की बात होती है और हमने सामने तौर पर देखा तो भारत ने एक साथ कई संदेश दरअसल दिए। एक संदेश क्या ये भी है कि सिद्धांतों के साथ समझौता करके आपके साथ में साझेदारी संभव नहीं है, यानी हम अकेले भी चलकर आतंक के खिलाफ
लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होते तो हम कम से कम नक्कार खाने में इस तरह से नहीं खड़े हो जाएंगे आपके साथ कि आप कुछ भी कहते रहें और हम उस पर दस्तखत कर दें। यानी कि साझेदारी जो होगी वो हमारी शर्तों पर ही होगी। जी, आपने ये कहा कि अकेले भी चलेंगे लेकिन सिद्धांतों पे चलेंगे। ये तो हम बचपन से सीखते हैं, अकेला चलो, अकेले भी हो तब भी सिद्धांत मत छोड़ो, ये बहुत जरूरी है और यही हमने करके दिखाया। देखिए, अगर हम टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं तो ये जरूरी है कि चाहे कोई हमारा समर्थन करे ना करे, हम अपनी पॉलिसी पे कायम रहेंगे। इसी तरह से कई अन्य इश्यूज हैं, जैसे हमने बार बार देशों को इकट्ठा करने की कोशिश की। हमने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, जी, हमने दूसरे देशों की सहायता करी जब उन पे कोई संकट आया, चाहे कोविड का या जैसे अर्थक्वेक का संकट आया देशों पे, हमने सहायता की, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं ये हमारे सिद्धांत हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हम इन पे चलेंगे चाहे कोई हमारे साथ चले ना चले। तो हमने ये संदेश जो दिया है ये विदेश नीति के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दर्शाता है कि भारत जो है कोई अपॉर्चुनिस्टिक कंट्री नहीं है, एक ऐसा देश है जो कि सही मूल्यों को मान्यता देता है और उन्हीं पर कायम है। बिल्कुल। एम्बेसडर प्रभुदयाल, एक वार्ता चीन के रक्षा मंत्री के साथ में भी हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, और वहां पर भी कहा गया कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है या जो भी डिस्प्यूट भारत और चीन के बीच में है, अब समय आ गया है कि उसके लिए स्थायी समाधान खोजा जाए। और जो 2020 में जो गलवान की घटना हुई उसके बाद से उससे ऊपर उठने की, उससे उबरने की जरूरत है। किस तरह से देखते हैं ये जो कदम है चीन के साथ में आगे बढ़ने का, कदम ताल करने का, या कम से कम कन्फ्रंटेशन खत्म करने का, कितना जरूरी है आज के वैश्विक माहौल में? देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले साल अक्टूबर में हमारे प्रधानमंत्री जी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक मीटिंग की थी ब्रिक्स समिट के साइडलाइन पे, और उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि इंडिया चाइना की जो रिलेशनशिप है ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम अपने दो देशों के लिए ही नहीं बट ग्लोबल पीस के लिए भी, स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस के लिए भी। तो उसी पे आगे काम करते हुए ये जो मीटिंग हुई है हमारे रक्षा मंत्री और चीन के रक्षा मंत्री में, वो भी इस बात को दर्शाती है कि हम इस बात पर जोर देते हैं कि हम चीन के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, और चीन को भी ये समझना चाहिए कि भारत के साथ दोस्ती करना अच्छा है। और इसीलिए जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक 4 पॉइंट प्लान दिया जिसपे उन्होंने कहा कि हम दोनों देशों को काम करना चाहिए। अब चीन इस पे गौर करे और ठीक से हमारे साथ काम करे तो बहुत उन्नति हो सकती है, लेकिन देखिए चीन की नीयत में खोट है, मैं ऐसा ही बात बोलना चाहता हूँ। वो जो है वो पूरे इस रीजन में एक ऐसा देश बना रहना चाहता है कि उसी का बोलबाला हो, और भारत को वो ऐसा समझता है कि ये उसको राइवल कर सकता है। तो हर तरह से चीन ये कोशिश करता है कि हमको नुकसान हो। अब पाकिस्तान के साथ में जो चीन के रिश्ते हैं वो भी चीन की इसी नीति पे कायम है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल करके वो भारत को नुकसान पहुंचाए और चीन की कुछ वो माली सहायता करे। और चीन तो एक तरह से ये कोशिश कर रहा है पाकिस्तान उसकी गोद में बैठा रहा है और पाकिस्तान वही करे जो चीन चाहता है। तो चीन की नीति हमारे प्रति उसमें जैसा मैंने कहा बड़ा खोट है, लेकिन फिर भी हमने तो ये कोशिश की है कि उनके साथ चीनियों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों, और इसीलिए ये 4 पॉइंट प्लान हमारे रक्षा मंत्री ने चीन के रक्षा मंत्री को दिया। जी 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 जी, निश्चित तौर पर अगर इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाए जनरल कुलकर्णी, जब हम सुखोई Su-31 MKI की बात करते हैं और इसको अपग्रेड करने की बात करते हैं, इसके साथ ही साथ S-400 पर आपने देखा होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम की घटना और सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र सब मुलाकातों में किया, और खासतौर पर रूस को तो विशेष तौर पर बताया कि किस तरह से S-400 का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, कितना कारगर ये रहा। तो ये जो चाहे सुखोई को अपग्रेड करने की बात हो या S-400 की खरीद की बात हो, किस तरह से आप देखते हैं कि कितना सबल ये भारतीय वायुसेना को एक बार और बनाने वाला है?
बहुत जबरदस्त निकल, इसमें कोई शक ही नहीं कि बार बार जिस प्रकार से अपने रक्षा मंत्री चाहे एससीओ के अंदर पहलगाम को लेकर के जिस प्रकार से चीन और पाकिस्तान मिल चुके थे और इसको बार बार मतलब नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लगता है ये देख करके भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि चाहे चीन और पाकिस्तान कितनी भी दोस्ती निभाने की कोशिश करे, चाहे कहे वो हमारा चाहे हिमालय से ऊंची हो, समुद्र से गहरी हो, शहर से मीठी हो, उसके बावजूद भी हम लोग अपना जो है there are no permanent friends, there are no permanent enemies, but permanent national interest. और उस permanent national interest को लेते हुए अपने रक्षा मंत्री ने बहुत साफ तौर पर बार बार क्या चाहिए टेक्नोलॉजी में आप सबको चाहिए फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, उसको लेकर के हम देख रहे हैं कि C-30 मार्क आए, किस प्रकार से हम उसको एडवांसमेंट में ले जाए, अपग्रेड करने की कोशिश करें। राफेल अपने पास ऑलरेडी है जो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, हम अपने भी खुद बना रहे हैं जो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इस सब को देखते हुए ये बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ S-400 अभी हम लोगों ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर ही ने, आप ये देखिएगा ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में इंटरसेप्शन 100% इंटरसेप्ट तो नहीं हो सकता है कुछ भी, तो कम से कम 95-97% इंटरसेप्शन से किस प्रकार से हम लोगों ने अपनी रक्षा की और हम लोगों ने किस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर जो प्रहार किया, जिस प्रकार से उनका आतंकी जो घर थे उनको बर्बाद किया, जिस प्रकार से हमने उनके जो 11 एयर बेसेस थे उनको बर्बाद किया, उनके एयर डिफेंस जहाज को बर्बाद किया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जब तक हम लोग इस टेक्नोलॉजी को और इस तरीके से जिस प्रकार से धीरे धीरे इंडियन आत्मनिर्भरता प्लस फॉरेन टेक्नोलॉजी दोनों का एडॉप्शन दोनों को मिला करके हमने अपना एयर डिफेंस को किस प्रकार से मजबूत किया, ये साफ दर्शाता है। और चीन को भी लगा है इस बार, तो कोई शक नहीं है चीन को झटका लगा है कि ऐसे कैसे पाकिस्तान को जिन्होंने उन्होंने कहा कि हम कंप्लीट आपको एयर डिफेंस देंगे और वो नहीं कर पाया, और ब्रह्मोस को लेकर के जिस प्रकार से उनके प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अजरबैजान में बार बार लड़खड़ा करके बात कर रहे थे कि ब्रह्मोस से हमारे एयर बेसेस को बर्बाद कर दिया, ये दर्शाता है कि हम लोगों ने अब इस मॉडर्न सिस्टम्स को एब्जॉर्ब भी करना है, आत्मनिर्भर भी होना है, इंडिजिनाइजेशन भी करना है, और साथ में इसको एब्जॉर्ब करते हुए अच्छे जो देशों के साथ अपने पारंपरिक संबंध है उनको और मजबूत करके आगे बढ़ते रहना है, जिससे अपने देश की सुरक्षा के ऊपर कोई आंच ना आए। बिल्कुल, देश की सुरक्षा के ऊपर कोई आंच ना आए, तो एससीओ पे भी भारत ने इस बात का स्पष्ट संदेश दे दिया है, स्पष्ट नीति, सख्त संदेश। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, एम्बेसडर प्रभुदयाल का और जनरल संजय कुलकर्णी का, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और अब यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कोलकाता में फिर दुष्कर्म की घटना। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। ओए, लड़के वाले आ गए। खाली खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अगली खबर शायद आपके लिए बैड टेस्ट में हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक बार फिर शर्मसार हुआ है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुई विभत्स घटना की यादें आपके जहन में अभी ताजा होंगी। अब इस तरह की एक दूसरी घटना भी सामने आई है। इस बार कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है और इस मामले में पूर्व छात्र नेता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बीजेपी ने इसको लेकर ममता सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि जब तक प्रदेश में ममता सरकार बनी हुई है ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। वहीं कोलकाता गैंगरेप मामले पर महिला आयोग ने भी सख्त रवैया अपनाया है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुई विभत्स घटना के जख्म अभी भरे भी नहीं हैं और अब कोलकाता के ही लॉ कॉलेज में सामूहिक दुष्कर्म के एक और मामले ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। कस्बा स्थित लॉ कॉलेज में एक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना 25 जून की बताई जा रही है। पीड़िता कॉलेज की ही छात्रा है। उसकी शिकायत पर कस्बा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई और जांच शुरू कर दी गई। मामले में पूर्व छात्र नेता मनोजीत मिश्रा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मनोजीत कॉलेज का पूर्व छात्र और छात्र संघ का नेता रहा है। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व वाली गवर्निंग काउंसिल की सिफारिश पर मनोजीत को कॉलेज में नौकरी दी गई थी। अन्य 2 आरोपी कॉलेज के मौजूदा छात्र हैं। तीनों को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। घटना पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जमकर घेरा और टीएमसी पर दुष्कर्म की घटनाओं को दबाने की कोशिश का आरोप लगाया। आरजी कर के घटनाओं को दबाने की हर संभव कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से की गई थी। तो जब एक चीफ मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर भी है, जिस तरीके की अगर कोशिश करेंगे कि रेप की घटनाओं को दबाने के लिए, तो ऑब्वियसली जो क्रिमिनल्स है उनको लगेगा कि सरकार हमारी तो दोस्त है। सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर भाजपा ने ममता सरकार पर हमला बोला है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भयानक। 25 जून को कोलकाता के उपनगर कस्बा में एक लॉ कॉलेज के अंदर एक महिला लॉ छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जिसमें कोई और नहीं बल्कि एक पूर्व छात्र और 2 अन्य शामिल थे। चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट बताती है कि इसमें एक टीएमसी सदस्य भी शामिल है। आरजी कर का खौफ अभी कम भी नहीं हुआ और फिर भी बंगाल में इस तरह के जघन्य अपराध हर रोज बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए एक बुरा सपना बन गया है। दुष्कर्म एक आम त्रासदी बन गई है। भाजपा पीड़िता और उसके परिवार के साथ खड़ी है। हम दंड से बचने की इस संस्कृति को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हर अपराधी को सजा नहीं मिल जाती। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी कोलकाता की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। इस संबंध में एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बीएनएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। विजया रहाटकर ने पीड़िता को बीएनएसएस की धारा 396 के तहत मुआवजे के साथ साथ पूर्ण चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। आयोग ने 3 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। कोलकाता से प्रसन्नजीत,
बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना अन्ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे है, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। क्या खाएगा? ऑर्डर ले लो भाई। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अगर आप दिल्ली NCR के रहने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर आपकी पेट्रोल कार 15 साल पुरानी है या डीजल कार 10 साल पुरानी है तो 1 जुलाई 2025 से दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल या डीजल नहीं मिल पाएगा, आप ईंधन नहीं भरवा पाएंगे। ये नई व्यवस्था दिल्ली सरकार के साथ मिलकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जारी की है ताकि दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली NCR में जहरीली हवा पीकर जी रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। वायु प्रदूषण के कारण गैस चैम्बर में तब्दील दिल्ली NCR के लिए दिल्ली सरकार के साथ मिलकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कड़ा कदम उठाया है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 1 जुलाई 2025 से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन दिल्ली में प्रतिबंधित रहेंगे। ये नियम दिल्ली NCR में पंजीकृत सभी वाहनों पर लागू होगा। End of life vehicles comes from the overall Supreme Court order in 2018 based on the NGT directions in 2015, which has said that all diesel vehicles more than 10 years old and all petrol vehicles more than 15 years old shall not ply in Delhi NCR. दिल्ली के 500 से ज्यादा पेट्रोल पंपों में ANPR कैमरे लगाए गए हैं जो पुराने वाहनों पर कड़ी नजर रखेंगे। आंकड़ों की माने तो अपनी मियाद पूरी कर चुकी गाड़ियां BS6 मॉडल की गाड़ियों के मुकाबले 5.5 गुना अधिक प्रदूषण फैलाती हैं। आंकड़ों पर तस्दीक करें तो दिल्ली NCR में परिवहन क्षेत्र 28% PM 2.5, 41% SO2, 78% NOx उत्सर्जित करते हैं। ऐसी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी भी की गई है। We are taking help of the traffic police in forming dedicated teams for each and every of such petrol station,
and there will be dedicated teams available at that petrol station so as to ensure that the fuel is not given to end-of-life vehicles from 1st of July and that there is no law and order problem at the place. वाहन के आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में परिचालन की मियाद पूरी कर चुके 62 लाख वाहन हैं, जिनमें 41 लाख दोपहिया और 18 लाख 4 पहिया वाहन हैं। चुनौती एनसीआर के 5 घनत्व वाले जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत हैं, जहां मियाद पूरी कर चुके वाहन 31 मार्च 2026 के बाद प्रतिबंधित किए जाएंगे। बहुत सारे पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो कि पूरी रात चलते हैं, 24/7 चलते हैं। बहुत से पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो सुबह 6 बजे शुरू होते हैं, रात को 11 बजे बंद हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो क्लस्टर में इकट्ठे हैं, 2 या 3 पेट्रोल पंप एक ही जगह पर हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों को और इलाके की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ये डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि कोई अप्रिय घटना होगी। मियाद पूरी कर चुके वाहनों की पहचान के लिए 1 जून से 23 जून 2025 के बीच 77.8 लाख वाहनों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 1.36 लाख वाहन परिचालन की अवधि पूरी करने वाले पाए गए। इन वाहनों को रोककर स्क्रैप तक पहुंचाने की पूरी तैयारी दिल्ली सरकार और प्रशासन की तरफ से की गई है, ताकि सांस लेने के काबिल दिल्ली शहर को बनाया जा सके। वायु गुणवत्ता प्रवर्धन आयोग ने आंकड़ों के जरिए समझाया है कि किस तरीके से जो पुरानी गाड़ियां हैं वो दिल्ली में वायु प्रदूषण को फैला रही है या बढ़ा रही है। सरकार के इस फैसले से न केवल बुजुर्गों को या छोटे बच्चों को राहत मिलेगी, बल्कि जिन्हें श्वास की बीमारी है उन्हें भी जरूर राहत मिलेगी। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। तो उम्मीद है कि इस फैसले से दिल्ली की हवा में सुधार हो सकेगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो दिखाएंगे जय जगन्नाथ के जयकारों की गूंज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some आज cashew. बैग पे खाना नहीं है सर। क्यों? किसान छुट्टी पे है सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, तो हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में 6 प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर, मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए RBI वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। क्या खाएगा? ऑर्डर ले लो भाई। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और ओडिशा समेत पूरा देश जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज रहा है। पुरी में
भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के साथ ही देश भर के कई शहरों में रथ यात्राएं निकाली गई। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के साथ ही गुजरात, असम, मणिपुर, गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों के कई शहरों में रथ यात्राएं निकाली गईं। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। 12 दिन तक चलने वाली रथ यात्रा को लेकर भक्त उत्साहित हैं। सुबह मंगल आरती और विधि विधान पूजा के बाद भगवान जगन्नाथ को नंदी घोष रथ, देवी सुभद्रा को दर्पदलन और भगवान बलभद्र को तालध्वज रथ पर विराजित किया गया। रथ पर भगवान की विधिवत पूजा और भोग हुआ। दोपहर 3 बजे पुरी राज परिवार के गजपति दिव्य सिंह देव ने रथ के आगे सोने के झाड़ू से बुहारा लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की। यात्रा शुरू होने के साथ ही सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ भक्तों ने खींचा। भगवान बलभद्र के बाद देवी सुभद्रा और फिर भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा जाता है। रथ से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। ये उनकी मौसी का घर माना जाता है। यहाँ भगवान 7 दिन विश्राम करते हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया पर शुरू होती है और 9 दिन तक चलती है। रथ यात्रा के अंतिम दिन सुनाबेसा की रस्म होती है, जिसमें भगवान को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। इस रथ यात्रा का समापन 15 जुलाई को नीलाद्री विजय के साथ होगा, जब भगवान अपने मूल मंदिर लौटेंगे। अहमदाबाद में भगवान श्री जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा पारंपरिक उल्लास और धार्मिक श्रद्धा के साथ निकाली गई। इस खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित मंगला आरती में परिवार समेत हिस्सा लिया और महाप्रभु के दर्शन कर पूजा अर्चना की। भगवान जगन्नाथ को अहमदाबाद में उड़ीसा के पुरी की तरह गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा अहमदाबाद में पहली बार निभाई गई। पवित्र रथ यात्रा के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रेत कलाकार और पद्मश्री सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक अनूठी कलाकृति का निर्माण किया है। पूरी समुद्र तट पर तैयार की गई इस रचना में उन्होंने 3 भव्य रथों के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की 101 रेत मूर्तियां बनाई हैं। ये अलौकिक कलाकृति न केवल श्रद्धालुओं बल्कि देश विदेश से आए पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 2 जुलाई से 9 जुलाई तक घाना, ट्रिनिदाद एवं टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की बहुपक्षीय और द्विपक्षीय यात्राओं पर रहेंगे। ये यात्रा भारत की अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ संबंधों को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इनमें सबसे अहम ब्राजील का दौरा है, जहां पीएम मोदी 5 से 8 जुलाई तक रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो जाएंगे और बाद में ब्राजीलिया में राज्य स्तरीय यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 से 3 जुलाई को पहली बार द्विपक्षीय दौरे पर घाना जाएंगे। 3 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होगी। घाना के राष्ट्रपति के साथ बैठक में द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा की जाएगी। ये यात्रा भारत और इकोवास और अफ्रीकी संघ के साथ संबंधों को गहरा करने का भी मौका होगी। प्रधानमंत्री मोदी 3 से 4 जुलाई को ट्रिनिदाद एवं टोबैगो की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 1999 के बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कांगलू और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी 4 और 5 जुलाई को राष्ट्रपति जेवियर माइली के निमंत्रण पर अर्जेंटीना की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि, खनन, ऊर्जा, व्यापार और लोगों के बीच संबंधों को और बढ़ाने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी 9 जुलाई को नामीबिया की अपनी पहली और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा पर जाएंगे। ये दौरा भारत की ग्लोबल साउथ के साथ रणनीतिक भागीदारी को और विस्तार देने की दिशा में एक ठोस पहल माना जा रहा है। और बात मौसम की।
दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कहर बरपा रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जोरदार बारिश हो रही है। हिमाचल में बादल फटने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अभी भी मॉनसून का इंतजार है। तो न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज नाइट